जलाभिषेक का विशेष महत्व है। ऐसे में तमाम शिव भक्त हरिद्वार समेत कई गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि गंगा जल लेकर कांवड़ यात्री रवाना हो चुके हैं। अब तक 45 लाख कांवड़िए हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं। हर दिन 3 से 4 लाख कांवड़िए हरिद्वार से रवाना हो रहे हैं। बम बम भोले के जयकारों से हर की पैड़ी गूंज उठी है। सभी 28 घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सावन के पहले सोमवार को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन और पुलिस की विशेष तैयारियां हैं। पूरे शहर को 7 सुपर जोन, 15 जोन और 40 सेक्टर में बांटा गया। पुलिस के मुताबिक कांवड़ियों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण यात्रा की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस ने कांवड़ियों से अपील की कि किसी भी अफवाह पर वो ध्यान ना दें और अपनी तरफ से भी चौकसी और सावधानी बरतें। उत्तर भारत की सबसे बड़े मेलों में शुमार कांवड़ मेला अपने चरम पर पहुंचने लगा है। लाखों शिव भक्त रोजाना कुंभ नगरी में पहुंच रहे हैं। पूरी कुंभ नगरी भगवान शंकर के जयघोष से गूंज रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के निजाम जो है कुंभ नगरी में खड़े किए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। प्रशासन का दावा है कि अब तक 45 लाख कांवड़िए यहाँ से जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो चुके हैं। चूंकि अभी पंचक है, इसलिए कांवड़ियों का पहुंचना लगातार जारी है। कल सावन का पहला सोमवार है। कुंभ नगरी के शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। विशेष पूजा अर्चना के इंतजाम किए गए हैं। आप जो है लगातार देख सकते हैं कि कांवड़ियों का रेला पीछे उमड़ रहा है। कांवड़ यात्रा से जुड़ी प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें। कांवड़ यात्रा के लिए कड़े इंतजाम प्रयागराज में भी किए गए हैं और प्रयागराज में स्पेशल ये कि यहां स्वास्थ्य विभाग ने कड़े इंतजाम किए। चिकित्सा सुविधा के लिए 24 घंटे टीमें तैनात रहेंगी। संगम नगरी में कांवड़ियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज श्रद्धा और भक्ति से सराबोर है। सालाना कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़िए लगातार बड़ी संख्या में शहर पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों से आने वाले कांवड़िए और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है। यात्रा रूट पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। यात्रा के दौरान तुरंत मदद और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं तय जगहों पर मेडिकल टीमें, डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। 19 जगह जो है इसकी व्यवस्था करी है, जो इनके मार्ग आते हैं। ये 1900 जगह पे हमारे स्वास्थ्यकर्मी या डॉक्टर जो है तैनात रहेंगे। यहाँ 4 ऐसे स्थल हैं जहाँ पे परमानेंट एम्बुलेंस लगाई गई है तथा 15 जगह एम्बुलेंस एज ए हॉट स्पॉट बना के रहेगी। ऐसी तैयारी भदोही में भी है। कांवड़ यात्रा के लिए यहां एक अलग रूट रिजर्व रखा गया। नेशनल हाईवे 19 की उत्तरी लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दी गई। यात्रा रूट पर 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। प्रशासन ने नेशनल हाईवे 19 की उत्तरी लेन को पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दिया है। इस लेन से केवल कांवड़िए और उनके जत्थे ही जाएंगे, जबकि दूसरे वाहन जो हैं वो अलग अलग लेन या वैकल्पिक रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। भदोही से श्रद्धालुओं के जत्थे प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से कांवड़ियों की सेवा के लिए तमाम अलग अलग जगहों पर शिविर लगाए गए। प्रशासन ने NH 19 पर 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। ये जो हमारा नेशनल हाईवे 9 है, इसकी उत्तरी लेन को पूर्ण रूप से जो कांवड़ यात्री हैं उन लोगों के लिए रिजर्व कर दिया है और यहाँ से इस वाली लेन पर केवल और केवल कांवड़ यात्री ही प्रवेश कर सकेंगे। उनके साथ में जो जत्था आ रहा है वो जा सकेंगे। दूसरी लेन पर हमारा जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल रहा है और हम लोगों ने अतिरिक्त तैनाती भी की है, जिससे किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। इसके अलावा विभिन्न जो हमारे क्या नाम पूरा जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर पर अलग अलग जगहों पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए गए हैं और सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट की और पुलिस की तैनाती की गई है। विशेष रूप से जो सोमवार होते हैं, 4 सोमवार पड़ेंगे,